हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपको लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं आपको लीवर के बारे पढ़ाने जा रही हूँ। लीवर हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है? तो यह हमारे शरीर के राइट साइड में पाया जाता है, बिलो द रिब्स, यानी कि रिब्स के नीचे। रिब्स क्या है? हमारा पसली है ना। पसली के नीचे और लंग्स के नीचे एक मसल्स पाया जाता है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। और डायाफ्राम का काम क्या होता है? जस्ट ऊपर नीचे होना, जिसके कारण लंग्स हमारा फूलता है, सिकुड़ता है। तो ये भी डायाफ्राम भी हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे किसके बारे? लीवर के बारे, ठीक है। तो लीवर हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है उससे जानने से पहले हम जानते हैं कि लीवर लीवर का वेट कितना होता है। तो मेल में 1600 ग्राम होता है और फीमेल में 1300 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लीवर क्या क्या फंक्शन करता है। तो लीवर हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अभी सारा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी इस वीडियो में, लेकिन 10 मैंने फंक्शन लिखा है। आइए आप जानिए 10 फंक्शन क्या क्या है ये। फर्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जब हम ग्लूकोज खाते हैं, तो अगर हम एक्सेस ग्लूकोज खा लिए, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। मीठा चीज़ ही कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर चावल हो गया, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, है ना। ये सारे में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है और बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और जब जैसे कि हम एक्सेस कोई चीज़ खा ले रहे हैं और ग्लूकोज एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा जा रहा है, तो लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम जानते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है इट ऑल्सो प्रोड्यूस बाइल फ्रॉम गोल ब्लैडर। ये तो हम सभी जानते हैं। गोल ब्लैडर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। पित्ताशय का काम क्या होता है? तो पित्ताशय तो हमारा बाइल को स्टोर करके रखता है, जो कि लीवर में ही पाया जाता है। और बाइल का काम होता है फैट को तोड़ना, है ना। और भी जो भी हमारे पाचन क्रिया होती है उसमें हेल्प करता है हमारा बाइल। थर्ड है इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो यह लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चय अपाचय में मदद करता है। चय अपाचय का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, है ना। लीवर क्या काम करता है? तो लीवर काम करता है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को एब्जॉर्ब करना, यानी कि उसको खींच लेना। तो जब हम विटामिन लेते हैं तो लीवर का काम होता है विटामिन ए, बी, ई और B12 को अपने में वो अवशोषित कर लेता है और ये स्टोर करके रखता है ना। स्टोर करके रखता है। जब देख रहे हो एब्जॉर्प्शन, विटामिन ए, बी, ई और B12 को ये एब्जॉर्ब करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और जहाँ पर भी जब भी शरीर को विटामिन ए, बी, ई और B12 की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे उस टाइम लीवर उसको छोड़ देता है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। तो प्लाज्मा प्रोटीन इसमें आ गया। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? प्लाज्मा के बारे में बताऊंगी। ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड कैप्सूल पाया जाता है। ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट जो होता है, जब हम ब्लड को एक जगह निकाल के छोड़ते हैं, तो यह दो पार्ट में आपको नज़र में आएगा। एक जो गाढ़ा वाला पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है येलोइश कलर का होता है वो ऊपर रह जाता है, तो उसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है और विटामिन्स होता है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन के बारे, ठीक है। तो यह प्रोटीन कहाँ से आता है? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन कहाँ से आता है? तो यह लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
तो लीवर का और एक काम क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन को बनाना। और प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट, इट ऑल्सो स्टोर फैट इन अ फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रोल। फैट क्या होता है, फैट हमारा होता है जो भी हम लिक्विड चीज़ ऑयल चीज़ खा रहे हैं ना, दूध हो गया, जिससे भी आपको लग रहा है कि इससे हमारा ऑयल निकल सकता है, तो वो सारे चीज़ हमारे फैट होते हैं, ठीक है। तो फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, लेकिन और स्टोर कर लेता है अपने में। हमारे बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो हम ऑयल से मिल रहा है, दूध से मिल रहा है, और जितने भी हमारे मीट से मिलते हैं, है ना, नॉन वेज से मिल रहे हैं, वो बनते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो लीवर का और क्या काम होता है, फैट को कोलेस्ट्रॉल में चेंज करना, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप फैट लेना कम करें, मीट मछली खाना कम करें, और जितने भी ऑयली चीज़ होते हैं उन्हें भी खाना कम कर दें। नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन क्या है लीवर का, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। फर्स्ट में मैंने बताया था ग्लाइकोजेनोसिस, उसका काम क्या था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करना। लेकिन इसका ये जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसमें क्या होता है, उल्टा, है ना, यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। उसमें क्या हो रहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा रहा था। अब इसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जा रहा है ग्लूकोज में। और कब किया जाता है, तो जब हम भूखे रहते हैं ना, जब हम फास्टिंग में रहते हैं, तब बॉडी बोलते हैं ना कि हमें भूख नहीं लग रहा है, हम इतना देरी हम फास्टिंग कर लिए, तो लीवर हमारा उस वक्त काम कर रहा होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, है ना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस कर रहा होता है, इसलिए हमें भूख नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिपोजेनेसिस। अब ये क्या प्रोसेस है, तो ये इन दिस प्रोसेस लीवर कन्वर्ट मेनी ग्लूकोज एंड प्रोटीन इनटू फैट। ये लीवर क्या करता है, फैट को ग्लूकोज और प्रोटीन को फैट में कन्वर्ट करता है, इसे हम लिपोजेनोसिस कहते हैं। लिपोजेनोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, लिपिड प्लस जेनेसिस, है ना। लिपिड का मतलब ही होता है फैट। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम ऑयली चीज़ खा रहे हैं वही फैट हो। जब हम एक्सेस मात्रा में प्रोटीन या फिर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर में फैट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जब एक्सेस ईटिंग कोई करता है तो उसका अपने आप बॉडी वेट बढ़ने लगता है, तो वो फैट में ही कन्वर्ट हो रहा है। जो भी हम खा रहे हैं, है ना, प्रोटीन खा रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तभी हमारा बॉडी वेट बढ़ने लगता है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि आप अगर एक्सेस ईटिंग करना भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो हेल्दी टाइप से आप अपने वेट को बढ़ाएं, ना कि आप एक्सेस ईटिंग करें, ठीक है। सेवेंथ, नेक्स्ट देखिए, लीवर प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन विच इज़ हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अब क्या है ये, प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना, है ना, उत्पादन कर रहा है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। यह एक तरह का केमिकल होता है जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है, और इसका काम होता है ब्लड को क्लोट करना, है ना। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ब्लड को क्लोट करना यानी कि ब्लड को जमाना, ये काम होता है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। और ये दोनों कहाँ बनते हैं, तो लीवर में बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया टू यूरिया एंड यूरिन एक्सक्रीट आउट फ्रॉम किडनी। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन लीवर क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है और कन्वर्ट किस में करता है, तो अमोनिया,
है ना। अमोनिया प्रोटीन किस चीज़ से बन के मिलकर बना हुआ होता है, तो प्रोटीन बनता है हमारा अमीनो एसिड ग्रुप से, ठीक है। अमीनो एसिड ग्रुप से प्रोटीन बना हुआ होता है, और जब लीवर इसे तोड़ता है प्रोटीन को, तो ये अमीनो ग्रुप में ही टूटता है, और यही अमीनो ग्रुप फिर लीवर इसको चेंज कर देता है अमोनिया में। फिर अमोनिया फिर से यह यूरिया में बदल देता है, यूरिया में बदल दिया जाता है लीवर के द्वारा। और ये यूरिया को निकाल दिया जाता है कहाँ से, किडनी के द्वारा, यानी कि जब हम पेशाब के द्वारा निकाल दिया जाता है यूरिया को यूरिन के रूप में, है ना। और जब यूरिया नहीं निकल पाता है बॉडी से, तो ये अगेन अमोनिया के रूप में बदल जाता है, जो कि बॉडी को हार्म करता है। ये वेस्टेज होते हैं ना, कीटोन बॉडीज होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो इसे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ लीवर डिजीज़, है ना। लीवर में क्या क्या बीमारियां हो सकती है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, तो इसे हम हिंदी में पीलिया के नाम से भी जानते हैं। जॉन्डिस जब हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है ना, लीवर ठीक से काम नहीं करने लगता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में बाहर की चीज़ों का खाने लगते हैं, तब जॉन्डिस होने का खतरा होता है। तो इसका सिम्टम्स क्या होता है, आँख पीला पड़ जाना, है ना, बॉडी पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट है वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी 5 प्रकार का होता है, देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी एंड ई। तो ये भी बीमारी बहुत खतरनाक होती है, जो लीवर से ही जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है सिरोसिस एंड लीवर फेलियर। ये क्या बीमारी है, लीवर फेलियर, यानी कि लीवर पूरी तरीके से अच्छे से काम करना बंद कर देता है ना, ये लीवर सिरोसिस होता है। अब नेक्स्ट है एनलार्ज्ड लीवर। एनलार्ज्ड लीवर का मतलब है लीवर जब अपने साइज से बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। इसका मतलब क्या है, जब हमारा लीवर किसी पेशेंट को लीवर का डिजीज़ होता है, जैसे कि उसे सिरोसिस है ना, लीवर फेलियर है, हेपेटाइटिस है, जिसके कारण जब हमारा मस्तिष्क सही से कार्य करना बंद कर देता है, तो इसे हम मतलब कि इसका जो असर होता है, लीवर का जो बीमारी का असर होता है, वो ब्रेन में होने लगता है, और हमारा ब्रेन सही से काम करने नहीं लगता है, तो इसे हम हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असाइटिस फ्लूइड इन बेली। असाइटिस का मतलब होता है फूल जाना, है ना। तो बेली आप जान रहे, पेट को बोलते हैं असाइटिस फ्लूइड इन बेली। जब हम मतलब कि जब लीवर का कोई डिजीज़ होता है, या फिर लीवर ठीक से काम नहीं करता है, तो असाइटिस होने का भी खतरा होता है, यानी कि पेट में इसके कारण पेट में पानी भर जाता है, तो इसे हम असाइटिस फ्लूइड ऑफ बेली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूमर एंड कैंसर। ट्यूमर यानी कि कहीं भी गांठ बन जाना, है ना, या फिर कैंसर का मतलब है एक्सेस सेल का वहाँ पे डेवलप होना, जिसके कारण वहाँ के एरिया में बढ़ाव होने लगती है, यानी कि जब वहाँ का सेल बढ़ने लगता है, तो उतना जो कि शरीर की बाकी फंक्शन को भी डिस्टर्ब करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है टेस्ट। बिलिरुबिन में कौन कौन से लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होता है, तो बिलिरुबिन टोटल टेस्ट होता है, बिलिरुबिन इनडायरेक्ट होता है, बिलिरुबिन डायरेक्ट टेस्ट होता है, AST होता है, ALT होता है, ALP होता है, टोटल प्रोटीन कितना होता है, सीरम एल्बुमिन होता है, सीरम ग्लोब्युलिन होता है, और एल्बुमिन एंड ग्लोब्युलिन रेशियो, ये सब नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है, ठीक है, कितना होना चाहिए। मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगी, ये जितने भी टेस्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।